Exercise 7.2. Question number 1. Find x such that a x is to 7 equals 12 is to 84. तो इस यहाँ पे x को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. एक्सट्रीम टर्म्स क्या होती हैं? तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ये एक्सट्रीम है, और ये सेकंड और थर्ड टर्म जो है ये मीन्स है. तो हम x को 84 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से. ठीक है, अब हम x निकाल लेंगे. 7 इंटू 12 और ये 84 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया. अब कैंसिल करेंगे तो 84 अपॉन 84 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई? 1. बी पार्ट. 102 किलोज इज टू x इक्वल्स 34 मीटर इज टू 110 मीटर. अब फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. 102 को हमने मल्टीप्लाई किया 110 से और x को मल्टीप्लाई किया 34 मीटर से. अब 102 और 110 को ऐसे ही रहने दीजिए और 34 को नीचे ले आइए. इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आपस में कैंसिल करने की पहले कोशिश कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म लाइए फिर मल्टीप्लाई कीजिए. तो 34 से सीधे 102 कट गया 3 के टेबल से. 3 इंटू 110 हो गया हमारा 330 किलोज़. अब यहाँ पे देखिए कैसे मैंने यहाँ पे किलोज़ लगाया. ये दोनों टर्म्स मीटर में थी, तो यहाँ पे क्या x जो है वो किस तरह का होगा? किलोग्राम का होगा. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 330 किलोग्राम्स. सी पार्ट. x इज टू 12 इज इक्वल टू 12 इज टू 7. x इंटू 7 इज इक्वल टू 12 इंटू 12. अब x को ऐसे ही छोड़िए, यहाँ पे हो गया 12 इंटू 12 अपॉन 7. अब जब यहाँ कुछ नहीं कट रहा है तो हमने 12 इंटू 12 कर लिया, हो गया 144 अपॉन 7. और ये हमारा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए डिवाइड करके, और ये आंसर हो गया हमारा. डी पार्ट. 0.8 इज टू 2.4 इज इक्वल्स x इज टू 7.5. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. 0.8 इंटू 7.5 इक्वल्स 2.4 इंटू एक्स. 0.8 इंटू 7.5 अपॉन में कितना आया? 2.4 इज इक्वल टू एक्स. अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. ये 8 है तो 8 का जब डेसिमल हटाएंगे तो 10 आया नीचे. 7.5 का डेसिमल हटाएंगे तो 10 आया नीचे. और 2.4 का डेसिमल हटाएगा तो 10 कहाँ आएगा? ऊपर न्यूमरेटर में. ठीक, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए. 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. 3 के टेबल से सीधे 75 काटिए 25, और एक 10 से 10 कैंसिल हो गया. तो न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ 25 है और डिनोमिनेटर में 10 है. 5 के टेबल से कैंसिल कीजिए. 5 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2.5. ई पार्ट. 28 ग्राम्स इज टू 140 ग्राम्स इक्वल्स 17 किलोग्राम्स इज टू एक्स. फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. 28 ग्राम्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 140 ग्राम्स इंटू 17. एक्स को एज इट इज़ रहने दीजिए, यहाँ पे हो गया 140 इंटू 17 अपॉन में 28. अब इसको कैंसिल करेंगे तब तो आपका आएगा 17 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 85 किलोग्राम्स. एफ पार्ट. 4 1/3 इज टू 3 1/3 इक्वल्स x इज टू 20. अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कीजिए. 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 इज़ 13. डिनोमिनेटर में 3 है. इज टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 इज अपॉन 3 इक्वल्स x इज टू 20. अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मीन्स 13 अपॉन 3 मल्टीप्लाई होगा 20 से, और यहाँ x मल्टीप्लाई होगा 10 अपॉन 3 से. अब यहाँ पे x को एज इट इज़ रहने दीजिए. ये 10 अपॉन 3 जब इस साइड पे जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 अपॉन 10 हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल हुआ, 10 से 20 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आया. 13 2 ज़ा 26. तो x की वैल्यू कितनी है? 26. क्वेश्चन 2. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग. अब हमको ये नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें हमें फोर्थ रेशियो निकालनी है.
तो इस तरह से करने के लिए हम पहले ही इनमें रेशोज़ लगा देंगे। पहले 2 नंबर में रेशो लगा देंगे इक्वल्स 4:x, इस तरह से लिख लेंगे। अब वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 2 इंटू एक्स इक्वल्स 5 इंटू 4। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 5 इंटू 4 अपॉन में 2, कैंसिल कीजिए, 5 2 ज़ा 10 मीटर। बी 6, 4, हाफ। अब रेशो के लिए 6:4 इक्वल्स हाफ इज टू एक्स। 6 को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स से, 6 इंटू एक्स इक्वल्स 4 इंटू हाफ। अब x को एज इट इज़ छोड़िए, ये 6 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो इधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 4 इंटू हाफ इंटू 1/6, जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/3। सी पार्ट 1.4, 1.6, 3.5। इन 1.4 और 1.6 में रेशो लगा लीजिए, इक्वल्स 3.5 रेशो x। अब 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से। x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3.5 अपॉन में कितना हो गया 1.4। अब डेसिमल हटाइए, 1.6 का हटा तो कितना आया नीचे 10, 3.5 का हटा तो नीचे आया 10 और 1.4 का हटा तो ऊपर आया 10। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ रहा है 8 इंटू 5 अपॉन 10, 40 अपॉन 10 और इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो डी पार्ट 2 1/3, 1 1/2, 1 5/9। अब इसका हमें फोर्थ रेशो निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 1/3 इज टू 1 1/2 इक्वल्स 1 5/9 इज टू एक्स। 2 1/3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1/2 को 1 5/9 से। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, सॉल्व कीजिए, 3 2 ज़ा 6 और ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस कर दीजिए। तो 6 + 1 इज 7/3 इंटू एक्स। 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 प्लस कीजिए, 3/2। 9 1 ज़ा 9 + 5 ऐड कीजिए, 14/9। एक्स को एज इट इज़ रखिए और ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 इंटू 14/9 इंटू 3/7। अब कैंसिल करिए, जब सिंप्लीफाई सब कुछ हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1। ई पार्ट 1/3 रेशो 1/2 इज टू 1/6 इज टू एक्स। 1/3 इज टू 1/2 इक्वल्स 1/6 इज टू एक्स। अब 1/3 को हमने x से किया और 1/2 को 1/6 से किया। अब जब इस तरह से लिख लेंगे तो x एज इट इज़ रहेगा, ये 1/3 है तो इधर जाके 3/1 हो जाएगा, तो 3/1 हो गया। अब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 आया, तो ऊपर न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है, 1 है और नीचे 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, फॉर्म ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शंस यूजिंग द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, जितने प्रोपोर्शंस के सेट बन सकते हैं वो बनाने हैं। ए 5, 2, 4, 10। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 5:2 अगर 2 रखेंगे तो 10:4 इस तरह से रखेंगे कि अगर हम इसको काटें तो हमारा आंसर 5:2 ही आए। 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। अब सेकेंड प्रोपोर्शन 5:10 इज इक्वल टू 2:4। 5/10 करेंगे तो हाफ आएगा और इधर से भी आंसर क्या आ रहा है, हाफ। 10:5 इज इक्वल टू 4:2। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे 2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2, तो दोनों तरफ 2 आंसर आ रहा है। 10:4 इक्वल्स 5:2। यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो 5/2 आ रहा है, तो इधर भी क्या है 5/2 है। इस तरह से हमें प्रोपोर्शंस के सेट बनाने हैं कि हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आए। बी पार्ट 0.4, 1.4, 0.7, 0.2। अब यहाँ पे 0.4 रेशो 1.4 इज सच दैट 0.4 रेशो 1.4 इक्वल्स 0.2 रेशो 0.7। 0.4 रेशो 0.2 equals 1.4 रेशो 0.7, 1.4 रेशो 0.4 equals 0.7 रेशो 0.2,
1.4 रेशो 0.7 इक्वल 0.4 रेशो 0.2. सी पार्ट 1/2, 22/15, 4/5, 3/11. अब 1/2 रेशो 22/15 इक्वल्स 3/11 रेशो 4/5. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके दोनों तरफ का आंसर सेम आएगा. 1/2 रेशो 3/11 इक्वल्स 22/15 रेशो 4/5. 22/15 रेशो 1/2 इक्वल्स 4/5 रेशो 3/11. ये आपके फर्स्ट के सेट का रेसिप्रोकल है. नेक्स्ट जो ये हमने सेकंड सेट लिखा है इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए तो आपका फोर्थ सेट बन जाएगा. 22/15 रेशो 4/5 इक्वल्स 1/2 रेशो 3/11. क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. पहले समझ लेते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्या. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 क्वांटिटीज पी क्यू आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ P रेशो Q इक्वल्स Q रेशो R. इसमें हम Q को जो बीच वाली टर्म होती है उसी को 2 बार लिखते हैं और पहले वाले के साथ उसका रेशो बिठाते हैं और दूसरे वाले के साथ भी उसका रेशो बिठाते हैं. इफ रेशो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू रेशो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड क्वांटिटी सच दैट Q का स्क्वायर इज इक्वल टू PR. अगर बीच वाले नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकल आएगा. कैसे है देखिए समझिए. 3,9,27 हमें मिडिल टर्म को 2 बार लिखना है तो ये हो गया 3 रेशो 9 इक्वल्स 9 रेशो 27. अब Q का स्क्वायर तो ये Q है हमारा तो 9 इंटू 9 इक्वल्स 27 इंटू 3. अब हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है. 81 इज इक्वल टू 81. तो हाँ ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. बी पार्ट 5 मीटर 10 मीटर 30 मीटर. अब बीच वाले पार्ट को आप 2 बार करिए. 5 रेशो 10 इक्वल्स 10 रेशो 30. अब 10 इंटू 10 बीच वाला टर्म का स्क्वायर बराबर होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट के. तो फर्स्ट और लास्ट को होना है 5 इंटू 30. यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 100 और यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 150. तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है. सी पार्ट ₹7, ₹9, ₹63. अब 7:9 और 9 को दोबारा लिखिए 9:63. अब 7 को 63 से मल्टीप्लाई कीजिए और 9 को 9 से. अब 9 9 सा 81 और 63 7 सा 441. तो दोनों इक्वल नहीं है तो आंसर जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है. डी पार्ट 6, 5, 25. 6 रेशो 5 इक्वल्स 5 रेशो 25. 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25. 6 को 25 से कीजिए 150. दोनों तरफ का आंसर सेम नहीं है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है. क्वेश्चन 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फॉलोइंग. अब जब मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो देखिए A 3 एंड 12. तो कैसे इसके बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे. 3 के नीचे भी x लिखिए और यहाँ पे भी क्या होगा x/12. ठीक है. इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2x आ गए हैं. तो 2x आ गए हैं तो 3:x हो गया इक्वल्स x:12 हो गया. तो अब सॉल्व कैसे करेंगे. 3 को 12 से और x को x से. x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 12. x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36. तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी. इसका स्क्वायर रूट करिए. 6 6 36 होता है तो x की वैल्यू है 6. बी पार्ट 9 एंड 36. अब से मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो 9 के नीचे x लगाइए और x के नीचे कितना हो गया 36. x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 36. 9 को 36 से किया. अब इनके फैक्टर्स कर लीजिए. 9 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 3 और 36 का हो गया 6 इंटू 6. अब x निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6. अब यहाँ 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर निकल आया. 2 बार 6 है तो एक बार 6 बाहर निकल आया. हमारा आंसर हो गया 18. यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं कीजिएगा. आप इसको सिंपली तरीके से कीजिए. इनके फैक्टर्स निकालिए और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के आंसर दीजिए. सी पार्ट
4.5 अपॉन एक्स इक्वल्स एक्स अपॉन 0.5। अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4.5 इंटू 0.5। अब क्योंकि हमें x चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 4.5 इंटू 0.5। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। 4.5 कैसे आया होगा, 0.5 इंटू 9 और ये 0.5 है। 0.5 दो बार है तो बाहर आ गया, और 9 को अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 हो गया। 3 इंटू 0.5 हमारा आंसर है 1.5। डी पार्ट, 1/3 एंड 3/49। तो 1/3 के नीचे x लगाइए और x के नीचे 3/49। x को x से कीजिए x स्क्वायर, और 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/49 से। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/49 है। x निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/49। 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 ही हो जाता है, और 49 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो आंसर है 1/7। क्वेश्चन 6, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग। ए ₹5 एंड ₹25। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए 5/25 और 25 को ही दोबारा लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिख देंगे, x। ठीक है, पहले इन दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाना है और इसी नंबर को दोबारा लेके उसके नीचे x लिख देना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो x इधर चला गया, ये 25 इधर आएगा। 25 इंटू 25 अपॉन में 5। सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रुपीज़ में है तो आंसर भी रुपीज़ में आएगा, ₹125। बी पार्ट, 0.4, 0.6। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए 0.4, 0.6 नीचे, इसी को हमको दोबारा लिखना है और नीचे x लिखना है। अब x इधर गया, 0.6 इंटू 0.6 अपॉन में 0.4। पहले आप डेसिमल हटाइए, 0.6 के नीचे क्या आया, 6/10। इसके नीचे भी 6/10, और 4 है तो 4 का 10 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, 4/10। अब जब आप यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9/10, जिसको आप डेसिमल में दीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन भी डेसिमल में था, 0.9। सी पार्ट, 2/3 मीटर, 3/8 मीटर। 2/3 और नीचे हमारा 3/8 हो गया। 3/8 को यहाँ रिपीट कीजिए और उसके नीचे क्या आएगा, x। अब x को इधर ले जाइए, x इज इक्वल टू 3.8, x इक्वल टू 3/8 इंटू 3/8, डिनोमिनेटर में आया 2/3। अब 3/8 इंटू 3/8 हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/2। अब सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ भी नहीं कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 8 8 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। क्योंकि क्वेश्चन मीटर में है तो आंसर भी मीटर में होगा। डी पार्ट, 1/5, 1/4। इनको प्रोपोर्शन में लिखिए, 1/5 अपॉन में 1/4 इक्वल्स 1/4 अपॉन में x। अब x एज इट इज़ रहेगा, 1/4 इंटू 1/4, और अपॉन में क्या आ गया हमारा डिनोमिनेटर में, 1/5। 1/4 इंटू 1/4 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/1। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में सिर्फ 5 है और डिनोमिनेटर में 4 4 जा 60। तो यही हमारा आंसर है।